क्रिया योग, महायोग, कुंडलिनी, ये एक ही चीज़ के कई नाम हैं। कंफ्यूज मत हो। हाँ, ये ज़रूर है, जो भी ये कुंडलिनी या क्रिया योग है सिर्फ और सिर्फ योगियों के लिए और साधु संतों के लिए नहीं है। ये गृहस्थों के लिए भी उतने ही ज़रूरी हैं। हर इंसान की ज़िंदगी के लिए ज़रूरी है, चाहे वो गृहस्थ वाली ज़िंदगी जीता है यानी फैमिली लाइफ, या संन्यास लेता है, या स्टूडेंट है, कुछ भी। तो क्रिया योग की आवश्यकता को आपको बहुत समझाने की ज़रूरत नहीं है, उसके लाभ मैं अलग से वीडियो में बताऊंगी। अब मैं आपको क्रिया योग स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी और आपको कुछ ज़्यादा सोचने या समझने की ज़रूरत नहीं है। आप स्टेप बाय स्टेप मुझे फॉलो करते जाइएगा। पहला स्टेप, जिसमें आपको आराम से लेट जाइए शवासन में सीधे, जिससे आपकी चेस्ट कहीं से दबे नहीं, खुलकर आपके लंग्स पर कोई दबाव ना हो। या किसी कुर्सी में बैठ जाइए या आसन में बैठ जाइए, वो आपकी मर्ज़ी है। बस ये ध्यान रखिए कि आपको हिलना डुलना ना पड़े, अपनी पोजीशनिंग ऐसे और ऐसे टेढ़ा मेढ़ा कुछ नहीं करना पड़े। अब जब आप आराम से बैठ गए हैं या लेट गए हैं, ठीक है, अब आपको 10-12 बार आराम से सांस लीजिए और जितनी जो एडजस्टमेंट्स करनी है वो कर लीजिए। कोई सपोर्ट चाहिए, कुछ चाहिए, वो आप ले लीजिए। इसी जगह पर आपको 20 मिनट बैठना या लेटना है, ये सोचकर आप करिएगा, ऐसा समय लीजिएगा। नंबर 1 में आप आराम से बैठ गए या लेट गए। नंबर 2 में आपने क्या किया, अपनी सांस पर ध्यान दिया और रिलैक्स हुए, बॉडी और माइंड दोनों रिलैक्स हो गए। 10-12 बार सांस लेने और छोड़ने की प्रक्रिया से, प्रोसेस से आप रिलैक्स हो गए। नंबर 3, अब अपनी आँखें आप कोमलता से बंद कर लीजिए, कोई भींचना नहीं है, कुछ नहीं। अब अपनी सांस पर, सांस को वॉच करना है। कोई प्रेशर नहीं है कि ऐसे सांस लेनी है या वैसे लेनी है, सिर्फ सांस पर आपको ध्यान लगाना है। अब आप जो है चौथे नंबर पर आपका सांस पर ध्यान लगाना हुआ, चौथा नंबर। अब जब आप अपनी सांस पर ध्यान लगाया, फर्दर थोड़ा सा कोई एडजस्टमेंट चाहिए तो वो आप कर लीजिए, आँख आपकी बंद ही रहेगी। अब आपको क्या करना है, अब आपका सांस पर ध्यान आ गया। अब जब आपकी आँखें बंद हैं तो मन की आँखों से, यानी अपनी कॉन्शियस को आप अपनी रीढ़ की हड्डी पर ले जाइए। रीढ़ की हड्डी पर कॉन्शियस ले जाकर तब तक उसके अंदर देखिए जब तक नीचे की ओर एंड ना हो जाए, यानी अंत ना आ जाए। उस जगह को हम टेल बोन यानी पूंछ की हड्डी कहते हैं। ठीक है, अब तक आपके कितने पॉइंट्स हो गए? आराम से बैठना या लेटना। नंबर 2 पर आ गया आपका सांस, आराम से 10-12 बार रिपीट करिए। नंबर 3 पर आया, आपने अपनी आँखें बंद कर ली। आंखें बंद करने के बाद आपने क्या करा, नंबर 4 पर अपनी सांसों पर ध्यान दिया। अब नंबर 4 में जब आपने अपनी सांसों पर ध्यान दिया है, कोई एडजस्टमेंट फर्दर थोड़ी बहुत चाहिए तो आप कर लीजिए, ठीक है, आंखें बंद रहेंगी। अब नंबर 5 में आपको क्या करना है, जब आपके मन की आँखों से, आपकी आंखें बंद हैं लेकिन मन की आँखों से यानी कॉन्शियस से आपको अपनी रीढ़ की हड्डी पे ध्यान लगाना है, वो 5वां है। छठा पॉइंट क्या है, आप बिल्कुल आखिर में नीचे की ओर, आखिर में रीढ़ की हड्डी जहाँ ख़त्म होती है उसको टेल बोन कहते हैं या पूंछ की हड्डी कहते हैं, उस पर ध्यान लगाना है। छठा पॉइंट हो गया। अब 7वें पॉइंट पे क्या करना है, 7वें पॉइंट पर आपको उस रीढ़ की हड्डी को मन की आँखों से देखते हुए सांस लेना है, यानी इनहेल करना है और सांस छोड़ना है। याद रहे, सांस लेते या छोड़ते समय
आपकी बॉडी में मिनिमम या ना के बराबर मूवमेंट होनी चाहिए। ऐसे नहीं कि सांस भरी तो फर और सांस छोड़ी तो फर, नहीं। आपको सांस लेना और छोड़ना है बिना बॉडी को हिलाए डुलाए किसी भी ढंग से। इस तरह से आप शुरुआत में 10 बार कीजिए। सांस 10 बार लेनी है और 10 बार छोड़नी है। उसके बाद धीरे धीरे इस समय यानी अवधि को आप बढ़ा सकते हैं। 5 मिनट, 10 मिनट, आपको जब तक अच्छा लगे, जब तक आपको लगे कि नहीं अभी मुझे करना है। आ गई आपकी कितने पॉइंट्स हो गए? 6 पॉइंट हो गए। अब जब आप बिल्कुल पूर्णतया उस पर ध्यान लगा हुआ है, 7वां आपको क्या ध्यान रखना है कि आपकी बॉडी इनहेल और एक्सहेल पर हिलेगी नहीं। पूरी पोजीशनिंग आपकी बिना हिले आपको करनी है। अब इसके बाद क्या है, आपने उस पर शुरुआत में 10 या 12 बार इनहेल और एक्सहेल यानी सांस भरी और छोड़ी, और उसके बाद आप 5 मिनट, 10 मिनट, कितनी भी देर आप चाहे कर सकते हैं। मन की आंखों से करते रहिए, देखते रहिए रीढ़ की हड्डी, और सांस छोड़िए और लीजिए। ठीक है, इस तरह से अभ्यास आप शुरू करिए। ये आपको बहुत फ़ायदा देने वाला है। इसीलिए मैं नए नए तरीके से चाहती हूँ आप सब तक ये बात पहुँच जाए। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप कोशिश करिए डाउनलोड कर लें, नहीं तो चैनल तो सब्सक्राइब कर ही दें। और इस वीडियो को एक बार आपने वीडियो देख लिया, उसके बाद सिर्फ ऑडियो से आप मेरी बात सुनते जाइए और करते जाइए। ठीक है, अब इसके बाद आप ये करते गए और उसके बाद आप जैसे मान लीजिए मैंने बोला आप करते गए। अब इसके बाद जब आपको लग रहा है, आपको तसल्ली हो गई कि मैंने ठीक है, या मेरी पोजीशनिंग से मेरे को थोड़ा सा दर्द होने लगा है, मैं नहीं और इसमें लेट भी नहीं पा रही हूँ, थोड़ी बहुत एडजस्टमेंट कर लीजिए। लेकिन अगर आपको उठना है तो कैसे उठें वो मैं बताती हूँ। 7 पॉइंट मैंने आपको बताए हैं, बिल्कुल याद रखिएगा। डिस्क्रिप्शन में मैं इसको पॉइंट वाइज रिटर्न में दूंगी, हो सके तो उसका प्रिंट आउट निकाल लीजिएगा ताकि आप बार बार पढ़ सकें और सुन सकें। अब आपको क्या करना है, अपनी दोनों हथेलियों को आपस में अच्छे से रगड़िए और इसको अपनी आँखों पर इस तरह रखिए। अब धीरे से अपनी आँखें इसके अंदर खोल दीजिए और उंगलियां ऐसे खोलिए और हटा लीजिए। यही आपको मेरा ये चैनल अच्छा लगता है, वीडियोस अच्छे लगते हैं तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को शेयर कीजिए। याद रखें कि ये कोई भी कर सकता है, ये सबको करना है, चाहे वो विद्यार्थी है, चाहे वो किसी भी उम्र में है, हर एक कर सकता है। इसीलिए मैंने आपको लेट कर भी करने का तरीका बता दिया है। तब तक के लिए बाय बाय। इससे अगला वीडियो मेरा होगा कि क्रिया योग से आप कौन से ऐसे फ़ायदे उठा सकते हैं। थैंक यू।